हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू क्रिएटेड अमित क्लासेस न्यू मंत्रा फॉर सक्सेस। इस चैनल के माध्यम से रोजाना की तरह ढेर सारे जीके और जीएस का अध्ययन कराते हैं। सुबह 7 बजे जीएस का, संध्या 7 बजे जीके का। तो माई सेल्फ अमित, आज है 3 जुलाई और आज हम आप लोगों के लिए जो लाए हैं दोस्तों, टॉप 12 मॉक टेस्ट विद टाइमर के साथ जो करने जा रहे हैं, जिसमें आज का जो विषय है वह है बायोलॉजी। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट से टॉप 12 मॉक टेस्ट विद टाइमर के साथ हल करेंगे। तो चलिए फटाफट दोस्तों, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ में आज का जो धमाकेदार सेशन जो होने जा रहा है, इस सेशन के वीडियो को लाइक ढेर सारे दोस्तों के पास शेयर कर दे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आपकी अधिक कीमती वक्त नहीं लेते हुए अपनी सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज का सेशन का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, प्रश्न संख्या 1। थोड़ा मैं कैमरे को एडजस्ट कर लूँ दोस्तों। ठीक, क्लियर। चलिए दोस्तों, आज के सेशन का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन में प्रश्न संख्या 1 दोस्तों कहता है, निम्नलिखित में से कौन से 3 आर पर्यावरण के अनुकूल माने जाते हैं? निम्नलिखित में से कौन से 3 आर पर्यावरण के अनुकूल माने जाते हैं? तो ऑप्शन ए कम करना, पुनः प्रयोग करना, पुनः चक्रित करना। ऑप्शन से बी कम करना, पुनः प्रयोग करना, पुनरावर्तन करना। ऑप्शन सी पुनः एकत्रित करना, पुनः प्रयोग करना और पुनः उपयोग करना। ऑप्शन से डी कम करना, नवीनीकरण करना, पुनः उपयोग करना। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहे दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। कम करना, पुनः प्रयोग करना और पुनः चक्रित करना। क्लियर दोस्तों? चलिए इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कहता है दोस्तों, सामाजिक वानिकी है। सामाजिक वानिकी है। ऑप्शन से निजी भूमि पर विभिन्न प्रकार के पौधों को एक साथ उगाना। ऑप्शन से बी सहकारी समितियों द्वारा वन का प्रबंधन। ऑप्शन सी सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर एक ही प्रकार का पौधा उगाना। ऑप्शन से डी सरकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधे को उगाना और उनकी व्यवस्था करना। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ करते रहिए दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों को उगाना और उनकी व्यवस्था करना। क्लियर दोस्तों? चलिए इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कहता है दोस्तों, पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। ऑप्शन से शिकागो में, ऑप्शन से बी एडिलेड में, ऑप्शन सी लंदन में, ऑप्शन डी रियो डी जनेरी में। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहे दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन से डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, रियो डी जनवरी में। क्लियर दोस्तों? चलिए इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 4। कहता है दोस्तों, राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन से शिमला, ऑप्शन से बी कोलकाता, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन से डी बेंगलोर। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहे दोस्तों।
स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर लखनऊ। क्लियर दोस्तों। चलिए इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा प्रश्न संख्या 5। कहता है दोस्तों भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन से ए दिल्ली, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी देहरादून, ऑप्शन डी लखनऊ। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तो क्वेश्चन के जवाब 2 मिनटों के साथ देते रहे दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर देहरादून। क्लियर दोस्तों। चलिए इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा प्रश्न संख्या 6। कहता है दोस्तों पृथ्वी पर विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है। पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है। ऑप्शन से वायुमंडल, ऑप्शन से बी जलमंडल, ऑप्शन सी स्थलमंडल, ऑप्शन डी जीवमंडल। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तो क्वेश्चन के जवाब 2 मिनटों के साथ देते रहे दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर जल मंडल। क्लियर दोस्तों। चलिए इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा प्रश्न संख्या 7। कहता है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? ऑप्शन से ए धान का खेत, ऑप्शन से बी वन, ऑप्शन सी घास का मैदान, ऑप्शन डी झील। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर धान का खेत। क्लियर दोस्तों। चलिए चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 कहता है दोस्तों रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया गया है? रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया गया है? ऑप्शन से केवल विलुप्त जीव जंतु का, ऑप्शन से बी संकट उत्पन्न पादप और जीव जंतु, ऑप्शन सी जीवाश्म पादप, ऑप्शन डी केवल संकट उत्पन्न पादप। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तो क्वेश्चन के जवाब 2 मिनटों के साथ देते रहें दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर संकट उत्पन्न पादप और जीव जंतु के बारे में दिया गया है। ठीक है दोस्तों। चलिए इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की और अगले प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कहता है दोस्तों रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती है जो रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती है जो ऑप्शन से लुप्त है, ऑप्शन से बी संकट उत्पन्न है, ऑप्शन सी खतरनाक है, ऑप्शन डी विरली है। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तो क्वेश्चन का जवाब 2 मिनटों के साथ देते रहें दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर संकट उत्पन्न है। ठीक है दोस्तों। चलिए इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा प्रश्न संख्या 10। कहता है दोस्तों इनमें से कौन सा जीव विविधता के लिए खतरा है? इनमें से कौन सा जीव विविधता के लिए खतरा है? ऑप्शन से भंगुर पारतंत्र जैसे मेन्यू और नम भूमि, ऑप्शन से बी हिमालय में अग्मेय आवास, ऑप्शन सी प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विनाश तथा झूम खेती, ऑप्शन डी आरक्षित जीवमंडल बनाना। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तो क्वेश्चन के जवाब 2 मिनटों के साथ देते रहे दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर
प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विनाश तथा झूम खेती के लिए। चलिए दोस्तों, इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की और। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, प्रश्न संख्या 11। कहता है दोस्तों, भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का कौन सा एक प्रमुख कारण है? भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का कौन सा एक प्रमुख कारण है? तो ऑप्शन से ए वनोन्मूलन, ऑप्शन से बी मरुस्थलीकरण, ऑप्शन सी बाढ़ एवं अकाल, ऑप्शन से डी वर्षा की परिवर्तनता। तो चलिए मैं पहले मित्रों इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तो क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहे दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन से ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन से ए इज करेक्ट आंसर, वनोन्मूलन। क्लियर दोस्तों, चलिए इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की और। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 12। कहता है दोस्तों प्रश्न संख्या 12, ताल पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है। ताल पारिस्थितिक तंत्र का स्थिरता निर्भर करती है। ऑप्शन से सूक्ष्म जीवों और मछलियों पर, ऑप्शन बी सूक्ष्म जीवों और प्राणी प्लवकों पर, ऑप्शन सी मछलियों और सरीसृपों पर, ऑप्शन डी उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर। तो चलिए मैं पहले मित्रों इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तो क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहिए। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन से डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन से डी इज करेक्ट आंसर, उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर। चलिए दोस्तों, चलिए इस स्लाइड के साथ चलते हैं अगली स्लाइड की और। अगली स्लाइड आपके स्क्रीन पे ये लाया है दोस्तों, क्वेश्चन ऑफ द डे। मतलब इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए एक प्रश्न दिया जाएगा जिसका जवाब आपको इस चैनल के कमेंट बॉक्स में आप लोग को देना है। तो चलिए दोस्तों, आज का सवाल आपके लिए ये रहा, प्राकृतिक के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक है। प्राकृतिक के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक है। ऑप्शन से मानव गतिविधियों, ऑप्शन से बी रेबिट और आवास, ऑप्शन सी पर्यावरणीय परिस्थितियों, ऑप्शन से डी खाद की उपलब्धता। तो चलिए मैं पहले मित्रों इन प्रश्नों का जवाब आपको इस कमेंट बॉक्स में आप लोगों को देना है। तो इस स्लाइड के साथ चलते हैं अगली स्लाइड की और। अगली स्लाइड आपके लिए लाया है दोस्तों आंसर ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द डे। पिछले क्लासों में जो आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे में जो प्रश्न पूछा गया था उसका आंसर आपको इस स्लाइड पर है। तो चलिए देखते हैं इस स्लाइड पर आपका पिछले क्लास का प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक स्थिर पारितंत्र है? ऑप्शन से महासागर, ऑप्शन से बी वन, ऑप्शन सी रेगिस्तान, ऑप्शन से डी पर्वत। तो चलिए मैं प्यारे मित्रों इन प्रश्नों का सही हल ऑप्शन से ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन से ए इज करेक्ट आंसर, महासागर। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोगों ने बायोलॉजी से इंपॉर्टेंट सब्जेक्टों से टॉप 12 मॉक टेस्ट विद टाइमर के साथ हल किए। अगर आज का सेशन का अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आज के सेशन के वीडियो को लाइक और ढेर सारे दोस्तों के पास शेयर कर दें। साथ में वैसे दोस्तों जो पहली बार इस वीडियो को इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को आप बेल आइकन दबा करके सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब इसलिए कर लें दोस्तों कि इस चैनल के माध्यम से रोजाना की तरह ढेर सारी जीके और जीएस का अध्ययन कराते हैं। साथ में इस चैनल पे जितने भी न्यू वीडियो आएंगे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाए। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।